बहुत लंबा सा सफर तय करके आपके बीच में आया हूँ। जी जी जी, मैं पढ़ दे रहा हूँ। मैं तो समझ रहा था तारिक भाई की सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन आज पता चला कि सप्लीमेंट्री से पास हुए लोग भी हैं जिन्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती, लेकिन उनका हुक्म है और बिहार में खड़ा हूं तो हुक्म मानना ही है साहब। बिहार बड़ा अनूठा सा शहर है, पूरी दुनिया में इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही शोहरत है। मैं उनकी सादगी और उनकी मोहब्बतों को सलाम। यहाँ जो भी लीडरान बैठे हैं, पहली बार बहुत दिनों बाद ऐसा कोई मुशायरा या कवि सम्मेलन देख रहा हूं जिसमें तमाम दलों के लोग दलों को छोड़ करके दिलों को जोड़ करके एक साथ बैठे हैं। तो एक बार जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए उनकी मौजूदगी के लिए। और तभी जब शमा रोशन की जा रही थी तो मैं देख रहा था कि सारे नेता मिल करके शमा रोशन करने की कोशिश कर रहे थे। बड़े खुशनसीब लोग हैं कि आपके नेताओं को आग लगाने का सही से हुनर नहीं आता, एक बार में नहीं लगा पाए, ये बहुत बड़ी बात है। आइए हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए तो शमा रोशन करने की बात करिए तो बस्ती रोशन कर देते हैं, ये खूबी है वहां पे। लेकिन आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। बहुत खूबसूरत सा ये मुशायरा चल रहा है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, थोड़ा सा आपको उस तेवर तक लाने की कोशिश करता हूं। बिहार में खड़ा हूं, पिछला चुनाव जो बिहार का रहा है और जो सिंबल यहां गढ़े गए, जो प्रतीक बनाए गए इलेक्शन के दौरान, मैं 4 मिसरे उन प्रतीकों को जोड़ करके पढ़ता हूं साहब। कि दूध ने चाय को हरा डाला। पहुंचिएगा आप उस सिंबल तक। जो लोग पीछे बैठे हैं उन सबसे भी शिरकत चाहता हूं साहब। पीछे भीड़ बहुत है, पता नहीं चल पा रहा है आदमी है, गमले रखे हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा दाद देंगे, दुआ देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे ही रात भर बज़ में मुशायरा कमेटी मुशायरा करवाएगी तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ता हूं। बस थोड़ा सा आप सबकी और शिरकत हो। अगली सफों में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो बड़े अमीर हैं, कोई काम खुद नहीं करते, नौकरों से करवाते हैं, लेकिन आज उम्मीद करता हूं कि वो दाद खुद ही देंगे, इसके लिए नौकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं पढ़ता हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। एक सिंबल को मैंने मिसरों में ढालने की कोशिश की है। कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया। देखिए ये हम शायरों की जिम्मेदारी है। सामने बैठे हुए सियासत के लोग ये न सोचें कि हम उन्हें निशाना बना रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपके बिहार से एक बहुत बड़े राष्ट्र कवि हुआ करते थे, रामधारी सिंह दिनकर जी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ वो सदन की सीढ़ियों से उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा, दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब उसे हमेशा सहारा देगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बोलें। बहुत कम जगहें बची हैं जहां पर सच सुनने को मिलेगा। इस देश में मीडिया ने भी अपने पक्ष गढ़ लिए हैं, अपनी विचारधाराएं गढ़ ली हैं। ये मंचों के ही लोग हैं। मैं तो बिहार आता हूं तो मुझे बागों में बहार है पूछने का मन करता है। ये रवीश कुमार साहब का बिहार है, इसलिए और इसे सलाम करने का मन करता है। मैं आपके बीच खड़ा हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस इसी तरह सुनते रहें, क्योंकि आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजती रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छा सुना सकूं। शंकर साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा और क्या खूबसूरत नाते पाक उन्होंने पढ़ी है, उन्हें मुबारकबाद। आखिरी शेर तो बहुत ही कमाल का था, उन्हें बहुत सारी मुबारकबाद। लेकिन मेरा बैठे बैठे मन हुआ कि मैं 4 मिसरे उनके लिए बतौर दुआया पढ़ूं। वो इतनी सारी दुआ अपने लिए पढ़ रहे थे और आखिर में उन्होंने कहा कि जन्नत देखने की ख्वाहिश नहीं है, बस मदीना देख लूं। उन्हें मुबारकबाद, वो इस देश की कौमी एकजहती को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब उनके लिए बतौर दुआया
कि दुश्वारियां जितनी भी हैं आसान बना दे। उनका नाम ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है। दुश्वारियां जितनी भी हैं आसान बना दे, वो देवता है वो तुझे इंसान बना दे। तू देवता है वो तुझे इंसान बना दे। शंकर के लिए दिल से यही है मेरी दुआ, यही है मेरी दुआ। अब एक एक शख्स का हाथ खुले अगले मिसरे पे कि शंकर के लिए दिल से यही है मेरी दुआ, अल्लाह इन्हें साहिब ईमान बना दे। अल्लाह इन्हें साहिब ईमान बना दे। दुश्वारियां जितनी भी हैं आसान बना दे। बहुत शुक्रिया। पीछे हमारे जो तमाम साथी बैठे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग जी, उषा जी ने सबकी तरफ से आमीन कहा है। पश्चिम बंगाल से आती हैं तो मैं समझूंगा कि इस पे ममता जी की आमीन शामिल है, तो उन्हें बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको और जोड़ने की कोशिश करता हूं और जल्दी जल्दी अपना वक्त पूरा करता हूं, क्योंकि हमारे मेहमानान को जाना है। इंशाल्लाह फिर अगले राउंड में वो सारी बातें की जाएंगी जिसके लिए आप मुझे जानते पहचानते हैं। हम जी हाँ, नहीं, मैं इतनी जल्दी जा थोड़ी रहा था। ये तो हमारी आदत है, हम ऐसा बीच में बोलेंगे, उसके बाद आप कुछ उधर से बोलेंगे, ये तो हम शायरों की आदत है, और आदत जल्दी जाती नहीं हो। पिछले दिनों हमारे इलाहाबाद में एक बस कंडक्टर की शादी हुई जो टिकट काटता है, तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीबी से बोला कि बहन जी जरा और सर को 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदतें हैं वो जल्दी से जाती थोड़े ही हैं, ना मेरी जाएंगी ना आपकी जाएंगी। बस कोशिश की जाएगी कि बस इसी तरह से सिलसिला चलता रहे। बहुत खूबसूरत सा ये मुशायरा चल रहा है। वो पिछले दिनों तारकेश्वर जी यहाँ बैठे हुए, पिछले दिनों एक पुजारी को एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया, तो एक दिन बेचारे ने डरते डरते धीरे से उसके कंधे पे हाथ रख के कहा आई लव यू। तो लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदतें हैं वो जल्दी जावा नहीं सकती हैं, ना मेरी जाएंगी ना आपकी। बस आपको मैं कहूंगा कि मैं जा रहा हूं, मुझे भी जाना नहीं है, मैं ये जानता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। और ये बिहार है साहब। वो पिछले दिनों में ढाका गया था मुशायरे में, एक चौधरी साहब के यहाँ हम लोगों के रहने का इंतजाम था, तारिक भाई। जैसे ही हम लोग पहुंचे, चौधरी साहब अंदर से बंदूक लेके निकले, 4 फायर किया उन्होंने हमको देखते ही। हम लोगों की तो रूहें कांप गई। हमने कहा चौधरी साहब ये कौन सा इस्तकबाल है? बोले नहीं, हम तो घर में 4 चाय का ऑर्डर कर रहे थे। ये है बिहार साहब। इस बिहार को सलाम करता हूं और इसकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। इस शहर का आदमी अपने आप में अनूठी शख्सियत रखता है। हम लोग एक बार सफर कर रहे थे साहब, तो हमने देखा कि एक आदमी दिल्ली से ट्रेन में चढ़ा, मुश्किल से बेचारा भागते हुए ट्रेन पकड़ पाया था, तो टिकट नहीं ले पाया, उसको पटना उतरना था। थोड़ी देर में उसने देखा कि बोगी में सुगबुगाहट हुई, टीटी चढ़ गया, तो उसको लगा बचने का क्या इंतजाम किया जाए। उसने अपने बैग से मुसल्ला निकाला, मुसल्ला बिछा दिया, नियत बांध ली। उसने सोचा अब नमाज पढ़ूंगा, टीटी टल जाएगा। लेकिन टीटी भी बिहार का साहब, वो भी समझ गया कि बंदा क्यों नमाज पढ़ रहा है, वो भी वहीं पे पलथी मार के बैठ गया। उसने 4-6 रकात खत्म की। टीटी था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस आदमी को गुस्सा आया, उसने जोर से कहा कि मैं नियत करता हूं 100 रकात नमाज पटना तक। अब बोलो क्या करोगे? ये है बिहार साहब। इस बिहार को सलाम करता हूं। ये बहुत ही अनूठा और प्यारा शहर है। एक बार अपने लिए आप जोरदार ताली बजाएं इस शहर की मोहब्बतों के लिए।